शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे चीकू और चिनमिन। दोनों बहुत खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते, शाम होने पर अपने घोंसले में लौट जाते। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए। चीकू और चिनमिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चे को अंडे से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। अब चिनमिन अंडों को सोती थी और चीकू अकेला ही दाना चुनने चला जाता था। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। मदमस्त होकर वह अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। हिलाने से पेड़ की वह डाल टूट गई जिस पर चीकू और चिनमिन का घोंसला था। इस तरह घोंसला में रखे अंडे टूट गए। अपने टूटे अंडे को देखकर चिनमिन जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर चीकू और चिनमिन का दोस्त भोलू उनके पास आया और रोने का कारण पूछने लगा। चिनमिन से सारी बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर दोनों को धीरज बांधते हुए भोलू बोला, अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था सो हो चुका। चीकू बोला, भोलू भाई, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चे की जान ले ली है। इसको तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो उसको मारने में हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए तो भोलू दुविधा में पड़ गया कि कहाँ हम छोटे छोटे पक्षी और कहाँ विशालकाय जानवर। परंतु फिर बोला, चीकू दोस्त, तुम सच कह रहे हो, इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अकल का कमाल देखो। मैं अपनी दोस्त बीना मक्खी को बुलाकर लाता हूँ। इस काम में वह हमारी मदद करेगी। और इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। भोलू ने अपने दोस्त बीना के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी। फिर उसने उससे हाथी को मारने का उपाय पूछा। बीना बोली, इससे पहले कि हम कोई फैसला करें, अपने मित्र मेघनाद मेढक की भी सलाह ले लेती हूँ। वह बहुत अक्लमंद है। हाथी को मारने के लिए जरूर कोई आसान तरीका बता देगा। चीकू, भोलू और बीना तीनों मेघनाद मेढक के पास गए। सारी बात सुनने पर मेघनाद बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने का एक बहुत आसान तरीका है। बीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में एक कान में गूंज करना। उसे सुनकर वह आनंद से अपनी आंखों बंद कर लेगा। उसी समय भोलू अपने तीखी चोट से उसे दोनों आंखों फोड़ देगा। वह इस प्रकार अंधे कर हुआ इधर उधर भटकने लगेगा। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी। तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सहित जोर जोर से टर की आवाज़ करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि यह आवाज़ तालाब से आ रही है। वह आवाज़ की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा और खाई में पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। सबको मेघनाद की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था, बीना और भोलू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अक्ल से हाथी जैसे बड़े जीवों को मार गिराया और फिर से प्यार से रहने लगा।